बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे अफवाहें। डॉ कौशल वर्मा पीड़ित के प्रति है सहानुभूति। गोला गोकर्णनाथ खीरी सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट पर पलटवार करते हुए डॉक्टर कौशल वर्मा ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर कुछ राजनीतिक लोग द्वेष भावना के चलते सनशाइन हॉस्पिटल के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत पीड़ित मरीज गुरुजोत सिंह के परिजनों को बरगलाकर यह निराधार और एक तरफा खबर चलाई जा रही है, जिसकी वास्तविक सच्चाई निम्न प्रकार है। गोला कुकरा क्षेत्र के खंजनपुर निवासी गुरुजोत सिंह शाम के समय हॉस्पिटल आया था। एक्सरे में उसकी हड्डी घुटने के पास टूटी हुई थी, जिसको टेम्परेरी प्लास्टर लगाया था। तब कंडीशन सही थी। अगले दिन प्लास्टर खोलने पर कुछ सूजन थी। पैर के पिंक मिलने से ठीक होने की स्थिति को दर्शाता है, बल्कि काला नहीं था। पैरों की सभी उंगलियों में ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल थी। सूजन की वजह से सर्जरी नहीं की। मरीज को बोला कि सूजन कम होगी तभी कुछ किया जाएगा। फिर तीसरे दिन ड्रेसिंग खोला तो उसके पैर में 1-2 छाले पड़े थे, जो कि कई बार नॉर्मल हो जाता है। कुछ संदेह के चलते डॉपलर जांच कराई, जिसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं दिखी। इसलिए 4 PM बजे को वैस्कुलर सर्जन के पास भेज दिया कि आर्टरी इंजरी होगी तो वह तुरंत रिपेयर कर देगा। फिर मरीज को ले जाकर उसके परिवारजन कई जगहों पर इलाज कराया और परामर्श लेने में काफी समय खराब किया। यहां इंजरी को देखते हुए इलाज किया गया था। 72 घंटे बाद भी पोप्लीटल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ऐसे मरीजों में 30 से 60% लिखित है कि मरीज की जान बचाने के लिए पैर काटना पड़ता है। अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। मरीज के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। उसकी मदद की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस समय कुछ लोग राजनीति के चक्कर में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। परिजन और रामजन ऐसे लोगों के बहकावे में कदापि न आए। हॉस्पिटल प्रबंधन भ्रम फैलाने वाले एवं हॉस्पिटल की छवि को धूमिल करने वाले लोगों और नेताओं के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगा। एक आरोप लगा है आपके ऊपर कि आपकी लापरवाही के चलते एक जो बच्चा था उसकी टांग काटनी पड़ी। क्या मामला है? अच्छा, इसमें मुझे अभी खबर मिली है कुछ आप लोग न्यूज चैनल से ही। इसमें ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वैसे तो टोटल झूठे आरोप हैं। इसके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ मैं। जब ये पेशेंट आया था, लगभग यहाँ पे आया था 9 बजे के आसपास, 8:48 पे आया। 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था 6:30 बजे। कुछ एक आध जगह दिखा के आया, अपने आया तो उस समय हमने इसको जनरल देखा और टेम्परेरी प्लास्टर डाल दिया जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए। हड्डी जो टूटी थी, एक्सरे में जैसे हमने कराया तो घुटने नीचे हड्डी टूटी थी। बाकी लगभग सारी चीज़ें चेक करी गई तो लगभग ठीक थी उस समय जब मेरे यहाँ आया। ठीक है, तो उसके बाद में प्लास्टर डाल दिया। फिर मैं इसको सर्जरी के लिए प्लान आगे करना होता है, कब करना है ये डिसाइड करते हैं हम लोग बीच बीच में। तो पहले हम इसको लगभग भर्ती करने के 24 घंटे बाद ओपन किया। सारी उंगलियों में ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन नॉर्मल मिल रही थी। पैर भी गर्म था, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं ना कि पहले ही कट गया था। ऐसा अगर होता तो पैर तुरंत से ठंडा पड़ जाता है। ऑक्सीजन उंगलियों में नहीं मिलती है, तो ये सब चीज़ें ठीक थी। मैं 24 घंटे बाद खोला तो हल्की थोड़ा सूजन बढ़ती है ऐसे कंडीशन में, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन जो है कई बार हफ्ते भर डिले कर देते हैं। फिर जो देखा तो थोड़ा सूजन थी, अभी इसको 2-3 दिन और नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन गैप करके फिर मैंने खोला इसको तीसरे दिन। तब हल्के फुल्के छाले थे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। कई बार छाले भी होते हैं, हड्डी टूटती है और आर्टरी की इंजरी ना भी हो तो भी छाले पड़ जाते हैं। तो छाले कुछ पंचर कर दिए। उस समय मुझे लगा कि 3 दिन के आसपास में कि कुछ ऐसा तो नहीं डाउट है, तो हल्का ठंडापन लगा और कुछ एक अंगूठे में हल्का डाउट है। बाकी जगह भी ठीक था, बाकी जगह भी ऑक्सीजन लगभग ठीक थी 3 दिन के बाद। और पेशेंट हमारे यहाँ 3 दिन 18 घंटे भर्ती रहा, जैसा कि लोग बोले इसमें लिख के, शायद इसमें लिखा है 6 दिन बाद हमें भेजा गया। यहाँ पे 3 दिन रुका है। ठीक है, 3 दिन 18 घंटे। फिर मैंने सुबह जब देखा तो डाउटफुल लगा, तो हम चलो जाँच कराते हैं। उसमें जाँच कराया तो कुछ उसमें आर्टरी 3-4 कैटेगरी की होती हैं, तो आगे वाले में क्लियर नहीं था कि डाउटफुल था कि मतलब फ्लो कितना है। पीछे वाले में सस्पिशियस था, तो मैंने उससे बात भी करी, जो डॉपलर किया
कि कितना दिक्कत है, तो वो बोले कि कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया इतना, मतलब सडन तीसरे दिन ऐसा लगा मुझे कि डाउट है। कई बार क्या होता है, अगर जैसे इसमें बोला गया कि 48 घंटे तक पैर बचाया जा सकता था, 48 घंटे नहीं, अगर आर्टरी कट है तो केवल 6 से 8 घंटे में ही पैर बचेगा, रिपेयर हो जाएगी। तो उस समय कट होती तो पैर 12 घंटे के अंदर में ही काला पड़ जाता, क्योंकि इसमें 3 दिन तक पैर लाल रहा, ठंडा भी नहीं हुआ, काला भी नहीं पड़ा। तो उस समय तो इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसमें तीसरे दिन कई बार हम लोग देखते हैं कि 72 घंटे के बाद में जो आर्टरी में हल्की इंजरी होती है तो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मतलब ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से वो 3 से 72 घंटे के बाद में प्रेजेंट करता है। तो जैसे जब प्रेजेंट ही बाद में करेगा तो पहले हम जांच कैसे करा लेंगे। तो तीसरे दिन जब डाउट लगा तो मैंने जांच कराई, और जांच कराने के 2 घंटे के अंदर इसके घर वाले, इसके पिताजी को बैठा के पूरी बात बताई। इसमें 50-50 चांस है कि अभी भी बच सकता है पैर। तो उनको पूरी बात समझ में आ गई कि बोले अब देखो बच सकता है तो किस्मत होगी तो बच जाएगा, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं। उस समय तुरंत हमने इसको रेफर कर दिया। तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है 100%। सर्जरी की ऐसी कोई सुविधा नहीं जो उपलब्ध नहीं, लेकिन ये आर्टरी की इंजरी होती है जो इसको वेस्कुलर सर्जन के लिए रेफर करे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप टेक्निकलिटी बता रहे हैं, बट आप पे आरोप क्यों लगाएगा? अगर आपने सही से काम किया होगा या होता तो क्यों आरोप लगाया? क्या कोई पर्सनल मैटर? नहीं, इसमें हम बताते हैं जी। इसमें जैसे कि मैंने 3 दिन बाद रेफर कर दिया, ये पेशेंट दिखा रहा है 6ठे दिन, इसमें भी इन्होंने डिले किया। मैं लखनऊ सीधे कई बार मैं कंटेक्ट भी किया मेडिकल कॉलेज में, हो सकता है गरीब आदमी है तो मैं फ्री में भी इलाज करा सकता हूँ कि हमारे साथी लोग वहाँ हैं। तो वहाँ न जाके पहले इधर उधर कहीं और भी गए, 1-2 दिन और इधर उधर डिले किए। क्या किया मुझे आइडिया नहीं। इसके बाद में हमारे हॉस्पिटल से जो कंडीशन थी उसमें भेजा, उस समय 50-50 चांस था बच सकता है। फिर ये 1-2 दिन इधर उधर गए होंगे, कहीं और इलाज कराया, क्या कराया कुछ नहीं, मुझे आइडिया नहीं लगा। तो इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें गलत है। अब हम जो एक्चुअली पॉलिटिकल मामला है इसमें, और पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर तमाम सारे लोग लगाए जा रहे हैं। मुझे इवन कई जगह से खबर आई इसमें कुछ जो है राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं जो जबरदस्ती उसके घर वालों को कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और फर्जी आरोप लगवा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सामने जो है जो एक्सरा है ये उन्हीं के बेटे का है? हाँ, ये एक्सरे उन्हीं के बेटे। इसमें जैसे एप्लीकेशन में दिखाया है कि जांघ की हड्डी के नीचे की हड्डी, ऊपर की हड्डी टूटी है, जबकि इसमें जांघ की हड्डी के नीचे की हड्डी टूटी है, ऊपर की नहीं टूटी है। तो इसमें जो एप्लीकेशन भी लिखाया है वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक लोग बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, और आरोप लगाने के तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि अगर उनको कुछ करना है तो यहाँ SDM और DM और SSC उन लोगों को क्यों परेशान करना है? अगर कुछ तुम्हें लगता है डाउटफुल है तो कंज्यूमर कोर्ट में जो वहाँ मैं टेक्निकल आदमी को जवाब दे सकता हूँ। टेक्निकल आदमी जैसे जानता है कि 72 घंटे में इंजरी क्यों हो सकती है, तुरंत क्यों नहीं हुई। तो ये सब वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी आरोप लगाना ये तो सब राजनेताओं के काम है, वही कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है कि हम राजनीति में आ रहे हैं या बड़े काम कर रहे हैं, हर दिन हम कुछ न कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इन लोग को नहीं समझ में आ रही है नेताओं को। तो क्या कई नेता लगे हुए हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब जरूरत होगी तो इनको भी एक्सपोज करूंगा। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सब पे मैं मानहानि का केस भी लगाऊंगा। जितने मुझे फुटेज जो सोशल मीडिया चल रहा है ना, इन सबको चिन्हित करके इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि अननेसेसरी तुम किसी के मोटिवेशन बहकाव में आके क्यों किसी को अगर नाम खराब कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इन सब पे मैं मानहानि का केस करूंगा।